नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हाउस द चार्ट में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाउस द चार्ट। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अभी मार्केट में जो नया आईपीओ निकला है गोपाल स्नैक्स, हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे। आईपीओ का जो पूरा डिटेल्स है वो मैं आपको बताऊंगा। और इस आईपीओ में अगर मैं इन्वेस्टर होता और मैं अगर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करूंगा कि नहीं, ये भी आपको बताऊंगा। इस आईपीओ के प्रोस और कॉन्स, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सारे डिटेल्स आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए। चलिए, तो गोपाल स्नैक्स के आईपीओ के बारे में बात करते हैं। गोपाल स्नैक्स का आईपीओ ओपन हुआ है मार्च के 6 तारीख तक और क्लोज होने वाला है 11 मार्च को। आईपीओ का अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 12 तारीख तक और रिफंड आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा 13 तारीख तक, 13 मार्च तक। आपके डिमार्ट अकाउंट में भी 13 मार्च तक शेयर्स आ जाएंगे। आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 14 तारीख को, थर्सडे, मतलब एक्सपायरी के दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन। मतलब अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो थ्रू यूपीआई, तो आपके मोबाइल में एक तो मैंडेट कंफर्म करने का आता है। मतलब आपको बताया जाता है कि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर वो आप शाम के 5 बजे तक 11 तारीख का एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो आईपीओ का जो आपका एप्लीकेशन है वो जाएगा नहीं, वो कंप्लीट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप यूपीआई मैंडेट यूज कर रहे हो तो अपने मोबाइल में चेक करते रहिए, ताकि आप 5 बजे तक वो एक्सेप्ट कर चुके, नहीं तो आपका एप्लीकेशन नहीं जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है 381 से 401। हम अगर अपर बैंड के पकड़ेंगे तो 401 रुपए। लॉट साइज है 37 शेयर्स एक लॉट में। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज है 1,62,09,476 शेयर्स, मतलब 650 करोड़ का आईपीओ है ये। और ये आईपीओ पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? आईपीओ ये पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। मतलब आईपीओ में आईपीओ करके जो पैसा उठेगा वो पूरा ही आईपीओ के प्रोमोटर्स के पास जाएंगे, कंपनी के खाते में कुछ नहीं आएगा। मतलब कंपनी के बुक में, गोपाल स्नैक एज अ कंपनी के बुक में कुछ नहीं जाएगा, वो पूरा ही प्रोमोटर्स के पास जाएगा पैसा। तो ओवरव्यू क्या है गोपाल स्नैक्स का? गोपाल स्नैक्स एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है। मेनली वो लोग नमकीन, गठिया, ये सब बनाते हैं, पैकेज फूड्स। और ये गुजरात में बहुत ही पॉपुलर है। एज ऑफ नवंबर 2023 तक गोपाल स्नैक्स के पास 276 SKUs along with 84 products from different categories। मतलब उनके पास 276 SKUs थे, मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, और 84 प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में। SKUs क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट का मतलब है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक, सोचिए आपने गठिया बनाया, तो ये गठिया का जो आप एक कोड असाइन करोगे उस प्रोडक्ट को, उसको कहते हैं यूनिक कोड असाइन करोगे, उसको कहते हैं, ताकि आपको स्टॉक जो आप रख रहे हो ना, तो उसका एक आपको डिटेल्स आपके पास रहे, तो उसको कहते हैं एसकेयू, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। एज ऑफ सितंबर 2023 तक कंपनी 523 लोकेशन में, मतलब 10 राज्यों के 523 लोकेशन और 2 यूनियन टेरिटरीज में प्रोडक्ट अपने सेल कर चुकी है। और एज ऑफ सितंबर 2023 तक उनके पास 69 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जो उनके साथ 10 साल से जुड़े हुए हैं गुजरात में। और ये पूरे गुजरात में जितना डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके 24.73% है। मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी बहुत तगड़ा है गुजरात में एटलीस्ट। गोपाल स्नैक्स तो एफएमसीजी कंपनी से मतलब कंपनी में पढ़ते हैं।
FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, और ये लोग एथनिक और वेस्टर्न स्नैक्स बनाते हैं इंडिया में और इंटरनेशनली भी, बट इनका इंटरनेशनल सेल उतना नहीं है, शायद 1 to 2% है। निल्सन आईक्यू बोल के एक कंपनी है जो बेसिकली प्रेडिक्ट करती है कि किस देश में या फिर के एफएमसीजी कंपनीज का ग्रोथ, अपकमिंग ग्रोथ कितना हो सकता है। तो उनका जो रिपोर्ट निकला था, उनके रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में अग, अगले साल मतलब 2024 को एफएमसीजी इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है वो 4.5 से 6.5% तक प्रोजेक्टेड, मतलब इन लोगों का, उन्होंने ये बताया इतना तक जा सकता है। पिछले साल 2023 में मैं कंपैरिजन के लिए बताता हूँ, ये सेम एफएमसीजी जो इंडस्ट्री है इंडिया में उसने 9.3% तक ग्रो किया था। तो इसका मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो प्रोजेक्टेड है वो आधा है ऑलमोस्ट, अगर हम लोअर वैल्यू 4.5 पकड़ते। गोपाल स्नैक्स के लिस्टेड पीयर्स कौन से? बिकाजी फूड इंटरनेशनल और प्रताप स्नैक्स, दोनों ही बहुत नामी कंपनीज है। वो बिकाजी फूड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 104.67, और प्रताप स्नैक्स का है 137.87 जो पी है। गोपाल स्नैक्स का प्री आईपीओ प्राइस टू अर्निंग है 44.7, और अगर पोस्ट आप ये आईपीओ पकड़ते हैं उसका, अगर हायर वैल्यू लिस्टिंग वैल्यू में पकड़ते हैं तो उसका है 44.96। लेकिन हाँ, अगर वो प्रीमियम में लिस्ट करता है तो ये पोस्ट आईपीओ का जो प्राइस टू अर्निंग है रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, क्यों जो है यहाँ पे 401 पकड़ के हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। फिनेंशियल क्या है कि देखते हैं थोड़ा, कंपनी का फिनेंशियल कैसा है। कंपनी ने 21, 22 और 23 में हर कैटेगरी में कंपनी का ग्रोथ दिखा है। एसेट में भी ग्रोथ दिखा है। रेवेन्यू 2021 से 2023 में, मतलब 2021 अगर पकड़े 1129 करोड़ था, ये सब करोड़ में वैल्यू है, वो जाके 2023 तक बढ़ के 1398 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 1400 करोड़ तक आ गया है, जो बहुत अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत बड़ा है, मतलब अगर आप 2021 में देखेंगे उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 21.12 करोड़, जो 2023 में जाके बढ़ के 112.37 करोड़ तक आया है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, 5 गुना ही पकड़िए, 5 गुना बढ़ गया है। नेट वर्थ भी वैसे ही बढ़ा है 2021 से कंपैरिजन में, और रिजर्व एंड सरप्लसेस भी उन लोगों के बड़े हैं 2021 के कंपैरिजन में। अभी ये परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स होते हैं कंपनी के वो देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो गोपाल स्नैक्स के है अभी वो 16.05% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो 20.83%। डेट टू इक्विटी उन लोगों का है 0.08%। रिटर्न ऑन नेट वर्थ RONW उनका है 16.05%, और प्राइस टू बुक वैल्यू वो 14.43% है, मतलब बुक वैल्यू के ऊपर 14 गुना ऊपर प्राइस इसका चल रहा है, मतलब ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ 14.43 टाइप्स ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब जितना बुक वैल्यू इसके 14 रुपए 14 गुना ऊपर है प्राइस। पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 8.22%। तो अभी सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हैं। ये स्टेटस लिया गया है आपका 8 मार्च के 9 बजे तक, तो उस टाइम तक QIB में कैटेगरी में 0.10% तक सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब 1% भी मतलब पूरा भरा नहीं है, सिर्फ 10% हुआ है। NII कैटेगरी जो अभी दो हिस्सों में बता हुआ है, BNII और SNII, जो 10 लाख के नीचे है उसमें 1.28%, और जो 10 लाख के ऊपर है उसमें 2.46 टाइम्स, क्षमा कीजिए परसेंट नहीं, 2.46 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब टोटल कुल मिला के NII कैटेगरी में 1.71 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब हर दो बंदे में एक बंदे को नहीं, हर 3 बंदे में एक बंदे को, ऑलमोस्ट 3.5 बंदे में एक बंदे को मिलेगा। रिटेल कैटेगरी में 2.13 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है,
एम्प्लॉय कैटेगरी में 3.45 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, टोटल मिला के 1.48 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। अभी इस आईपीओ के प्रोस और कॉन्स में आते हैं। पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। प्रोमोटर्स बहुत ही एक्सपीरियंस है, उन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है, खास करके गुजरात में तो बहुत ही स्ट्रांग है और बाहर उन लोग कोशिश कर रहे हैं स्ट्रांग बनाने की। कंपनी मार्केटिंग एड्स और एड्स में इसमें एकदम पैसा नहीं खर्च करती, कम खर्च करती है। मतलब आपको ज्यादा एड्स नहीं मिलेंगे या मार्केटिंग नहीं मिलेगा, उसके बावजूद इनका इनने बहुत अच्छा एक मार्केट कैप्चर किया है। जैसे आप अगर बिक्काजी को देखोगे, हल्दीराम को देखोगे, तो ये लोग बहुत मार्केटिंग में पैसा खर्च करते हैं। तो अगर ये भी उतना खर्च करना स्टार्ट करे तो शायद उससे भी और भी ज्यादा इन लोगों का मार्केट कैप्चर हो सकता है। आईपीओ जो प्राइस में ऑफर किया गया है वो बहुत ही कम है, कंपेयर करेंगे अगर लिस्टेड पीयर्स से। जैसा मैंने पी का बताया था, अगर आप पी देखोगे तो अगर बिकाजी का जो पी है उसके पी के आधे से भी कम आपका गोपाल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो पी भी बहुत कम है, जो ऑफर प्राइस है, जो ऑफर किया गया है 401 रुपीज का, वो भी लोअर है देन द लिस्टेड पीयर्स। आईपीओ का नेगेटिव क्या है। आईपीओ पूरा ही ऑफर फॉर सेल है, मतलब इस आईपीओ से जितना पैसा कंपनी को आएगा, कंपनी के पास कुछ नहीं आएगा, पूरा प्रोमोटर के पास जाएगा। मतलब कंपनी का डेट कम नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट प्रोमोटर के घर में जा रहा है पैसा। मार्केट में कोई एंट्री बैरियर नहीं है और मार्केट बहुत ही कम्पिटिटिव है, क्योंकि आज कोई भी इस मार्केट में उतर सकता है। इसके लिए आपको बहुत कैपिटल नहीं रखता है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं, मतलब ज्यादा कैपिटल लेके आपको इस मार्केट में उतरना नहीं पड़ता है। और इस मार्केट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कंपटीशन है ही, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत कंपटीशन है। तो ये मार्केट बहुत ही कम्पिटिटिव है, तो इसमें ग्रो करना के मतलब ग्रो करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपके पास इतना ऑप्शन है। मतलब खरीदार के पास इतना ऑप्शन है कि आपके पास क्यों है। तो वो भरोसा आपको पहले लेना पड़ेगा कस्टमर का, एंड इतना ऑप्शन रहने के लिए ये बहुत कम्पिटिटिव है मार्केट। इन लोगों का 70% जो सेल्स आता है वो पूरा ही गुजरात के से आता है। तो अगर गुजरात के बाहर देखेंगे तो इन लोगों का इतना बड़ा सेल्स प्रेजेंस नहीं है। तो मतलब पूरा लोकलाइज मार्केट है। तो ये रहा आपका गोपाल स्नैक्स का आईपीओ का कॉन्स और प्रोस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब मैं ऐसा, जैसा मैंने बताया, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 8 मार्च 9 बजे तक, तब तक इस आईपीओ का जो ग्रॉस मार्केट प्रीमियम है, जीएमपी वैल्यू है, वो 120 रुपए है। मतलब 120 रुपए ऊपर लिस्ट कर सकता है, मतलब वो 30% है आईपीओ का। तो अभी क्वेश्चन ये है, अगर मैं इन्वेस्टर होता तो मैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करता कि नहीं। तो मैं नहीं करता। उसका रीजन ये है, आईपीओ अपने लिस्टेड पीयर से कम पैसे में आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरे लिए इस कैटेगरी में ये आईपीओ मेरे लिए एक्सपेंसिव है। दूसरी बात, कंपटीशन बहुत है और कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि ये अपने मार्केट के लीडर्स है, इसमें और कोई घुस नहीं पाएगा। तो कंपटीशन बहुत है और सेल्स भी लोकलाइज है। और ये जो 120 जीएमपी दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 120 में ही लिस्ट करेगा। ये भी हो सकता है उस दिन एक्सपायरी भी है निफ्टी का, ये भी हो सकता है मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर बेस करके कि बहुत डिस्काउंट में लिस्ट किया, शायद ही 1401 में ही जाके लिस्ट करता है या उससे नीचे भी। तो ये भी कोई गारंटी नहीं है, और इसमें आपको पैसा बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप 5 साल को पकड़ के आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तब ठीक है। तो इसलिए मैं इस आईपीओ में
इन्वेस्ट नहीं करने वाला। लेकिन ये पूरा ही मेरा नजरिया है। आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं, मतलब करना चाहते हो, तो उसके पहले आप कोई अच्छे एडवाइजर से बात कीजिए, बात करके ही इसमें आप डिसीजन लीजिए। ये पूरा ही मेरे तजुर्बे के ऊपर बेस करके मैंने बताया, या अगर मैं होता तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करता। तो आज इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये आईपीओ एपिसोड अच्छा लगा। अगर कोई कमी कुछ मिस किया है मैंने, तो कृपया मेरे को कमेंट्स में बताइए, और आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं ये भी बताइए। आने वाले आईपीओ के लिए भी मैं ऐसा वीडियोस बनाते रहूंगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो ऐसे भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करता ही हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जरूर कमेंट्स कीजिए कि आप अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं। आज इतना ही। जय हिंद।